इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल रशीद ने अजीम रफीक के दावे का समर्थन किया और कहा कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने यॉर्कशायर में एशियाई टीम के साथियों के एक समूह के लिए 2009 में ट्रेंट ब्रिज में नॉटिंघमशायर का सामना करने से पहले आप में से बहुत सारे हैं टिप्पणी की थी। खिलाड़ी थे अजीम रफीक, आदिल राशिद, अजमल शहजाद और राणा नावेद उल हसन। राशिद बांग्लादेश से वीडियो लीग पर, जहां इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला खेल रहा है, यॉर्कशायर में नस्लवाद के आरोपों की सुनवाई के दौरान क्रिकेट अनुशासन आयोग की सुनवाई के दौरान लगभग 2 घंटे तक जिरह की गई। उन्होंने वॉन कहा, आप में से बहुत सारे हैं। इसके बाद के शब्दों के प्रभाव के लिए हमें एक शब्द की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि उन्होंने वाक्यांश का इस्तेमाल किया था, आप में से बहुत सारे हैं, राशिद ने कहा। माइकल ने एक अनुचित टिप्पणी की। मैंने ये सुना। मैं नहीं मानता कि वो नस्लवादी है या ऐसा किसी बुरे इरादे से कहा गया था, लेकिन ऐसा कहा गया था। इंग्लैंड के लेग स्पिनर ने टिप्पणी को बुरा हास्य बताया। ईसीबी के साथ एक साक्षात्कार में जो सुनवाई में दिखाया गया था, शहजाद, जिसे राशिद ने एक करीबी दोस्त के रूप में वर्णित किया है, ने कहा कि उसे लगा कि राशिद पर रफीक द्वारा वॉन के खिलाफ आरोपों का समर्थन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन सीडीसी पैनल के सामने राशिद ने 1 घंटे से अधिक समय तक जोर देकर कहा, नहीं, नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझ पर अजीम का दबाव नहीं था। वॉन ईसीबी द्वारा आरोपित 7 व्यक्तियों में से एक है, लेकिन सीडीसी की सुनवाई में शामिल होने की उम्मीद केवल एक ही है और उसने आरोपों से इनकार किया है। वॉन के वकील स्टोनर ने दूसरे दिन के 2 खंडों में राशिद से 1 घंटे से अधिक समय तक जिरह की। 35 वर्षीय ने रफीक के दावों पर सवाल उठाया कि उनकी स्मृति विफलता थी और उनके और रफीक के बीच कोई व्हाट्सएप संदेश क्यों नहीं था। राशिद ने कहा, मैं बहुत सारे संदेशों को हटा देता हूं। ये करना एक स्वाभाविक बात है। ये भी पता चला कि राशिद और रफीक अक्टूबर 2021 में एक साथ मछली की दुकान खोलने के बाद से व्यापारिक साझेदार थे, जो 1 साल बाद बंद हो गया। राशिद ने कहा कि उन्होंने कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए और इससे पहले चाबियां प्राप्त की। रफीक ने अगस्त 2020 में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि वो 2008-18 से यॉर्कशायर में 2 बार नस्लीय उत्पीड़न और धमकाने का शिकार रहा है। रफीक ने सबूत भी दिए और पूछा गया कि क्या उस दिन उन्होंने वॉन की कथित टिप्पणी के बारे में किसी से चर्चा की थी। नहीं, रफीक ने कहा। जैसा कि टिप्पणी हुई, मैंने आदिल को देखा और सोचा, क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा था? लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर चर्चा की गई थी। इसने मुझे उस समय क्रोधित किया। ये पूरे वर्षों में है और यह आज भी करता है। वॉन मेरे हीरो थे।